अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद रवीश कुमार साहब ने क्या कुछ कहा है। ये आतंकी हमले के बाद 12 दिन गुजरने के बाद रवीश कुमार साहब ने सारा कुछ बताया है। मोदी का कारनामा क्या रहा है और किस किस को बदनाम किया जा रहा है, सभी चीज़ एक एक करके रवीश कुमार साहब ने बताए हैं। और रवीश कुमार साहब खुद कह रहे हैं कि ये वीडियो मैं कुछ अलग तरीके से बनाया हूँ और बहुत मेहनत करके बनाया हूं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो क्लिप को मुकम्मल देखें, गौर से सुने। सभी मुसलमानों को, तमाम लोगों को सुनना बेहद ज़रूरी है ताकि मोदी का जो कारनामा है वो आपके आंखों के सामने आ जाए। आप वीडियो को देखें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पहलगाम आतंकी हमले के 12 दिन बीत गए। ये 12 दिन प्रधानमंत्री मोदी के कैसे रहे? इन 12 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की वो गंभीर भंगिमा जिसे दिखाकर बदला लेने और फाइनल एक्शन की हेडलाइन गोदी चैनलों पर चलाई जा रही थी, वो भंगिमा अब कैसी है, बदल कर क्या हो गई है? क्या उनकी भंगिमाओं में पहलगाम आतंकी हमले पर आक्रोश नजर आता है या वे विपक्ष की नींद हराम करने में जुट गए हैं? क्या इन 12 दिनों में आपको प्रधानमंत्री मोदी को फिर से देखने और समझने का मौका मिल पाया? हम इस वीडियो में उनके 12 दिनों पर बात करेंगे, लेकिन ये 12 दिन केवल उनके तो नहीं हैं, उन महिलाओं के भी हैं जिन्होंने सवाल पूछने के खतरे उठाए और जिन पर मर्दों का समाज टूट पड़ा। हमने इस वीडियो को काफी मेहनत से और अलग तरीके से तैयार किया है ताकि आप कई सारी कड़ियों को जोड़ते हुए इन 12 दिनों के भारत को देख सकें, समझ सकें। ये 12 दिन हिमांशी, ऐशन्या और शीतलबेन के हैं। आतंकी हमले में इन्होंने अपना जीवन साथी खो दिया। हिमांशी और ऐशन्या की नई नई शादी हुई थी। हिमांशी और ऐशन्या, शीतलबेन और अपने पिता को खोने वाली आरती मेनन ने पहाड़ जैसे दुख के बाद भी धर्म के नाम पर हिंसा को नकार दिया, कश्मीर के नाम पर नफरत को नकारा। इनके ऐसा करते ही उन लोगों की सारी सहानुभूति पलट गई जो इनकी तस्वीरों के जरिए गांव गांव में भड़का रहे थे कि धर्म पूछकर मारा है, बदला लेना है। शोक संतप्त हिमांशी को वही राइट विंग अब भद्दी भद्दी बातें कह रहे हैं, अब शकून से जोड़ रहे हैं। यही चेहरा इस देश का, इस समाज का अपने आप इन 12 दिनों में दिख गया, जो हिमांशी की ही तस्वीर का जिबली वर्जन बनाकर अपनी एकता और धर्म की पहचान के सूत्र देख रहा था, लोगों में उबाल पैदा कर रहा था। सिर्फ 12 दिन में ही लोगों की असलियत सबके सामने आ गई। हिमांशी को मांगलिक से लेकर ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है। आतंकी हिंसा के नाम पर नफरत की राजनीति की दुकान चलाने वालों का चेहरा इन्हीं 12 दिनों में सामने आया है। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी इसी की निंदा कर देते कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ने जो कहा है, हम सभी को उनकी भावना का आदर करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे हिमांशी के जख्म हरे हो जाएं। भारत का समाज कितना सड़ गया है, वो अपनी सड़न खुद ही आपके दरवाजे पर फेंक रहा है और आप हैं कि समेट कर अपने भीतर ले आ रहे हैं, घर में ला रहे हैं। संकट के वक्त ही नागरिकों का किरदार दिखता है, बनता है और निखरता है। संकट के वक्त नेताओं के किरदार का भी पता चल जाता है। इन 12 दिनों में अगर प्रधानमंत्री मोदी को देखना है, समझना है, तो केवल उनके कार्यक्रमों, बयानों और तस्वीरों में मत झांकिए। सबको पता है खबरों में वही चलेगा जो हुकूमत चाहेगी। उन तस्वीरों में भी झांकिए जो गोदी मीडिया में गायब रहती है या जिन पर चुप्पी छा जाती है। वरना मीडिया में इस बात की चर्चा होती कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी केरला में गौतम अडानी के साथ सहज हो रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे कि केरला में इतना अच्छा बंदरगाह बना रहे हैं कि गुजरात के लोग नाराज होने वाले हैं। ऐसी गुदगुदी शायद ही किसी को नसीब होती है, वो भी उन 12 दिनों में जब देश को मिट्टी में मिला देंगे और प्यासा मार देने के जुनून की आग में जलाया जा रहा था। संयोग देखिए, उसी दिन अडानी का चेहरा एक और जगह नजर आया। दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका कैरवा के कवर पर कई महीनों की पड़ताल के बाद तैयार की गई नीलिना एमएस की रिपोर्ट का मुखड़ा है कि 2018 में ईडी और सीबीआई मॉरिशस में अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच कर रही थी, लेकिन उन्हें अडानी के नेटवर्क के सुराग मिल गए। हमने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन आप कारवा खरीदकर तुरंत पढ़ें। इसके जवाब में अडानी समूह ने कहा है कि रिपोर्ट के तथ्य गलत हैं, कोर्ट की अवमानना हो सकती है। यह अडानी समूह की प्रतिष्ठा को दूषित करने का प्रयास है। फिर भी कारवा पत्रिका ने इसे छापा है और इसके अंश एक्स पर शेयर किए जा रहे हैं। हम इसके बारे में इसलिए भी बता रहे हैं ताकि आप इन 12 दिनों की 2 तस्वीरों को देख सकें। फरवरी महीने में रॉयटर्स ने खबर छापी थी अडानी समूह को लेकर ही।
रॉयटर्स ने लिखा था कि फरवरी में अमेरिका की सेबी जैसी संस्था SEC ने भारत के कानून मंत्रालय से गौतम अडानी और सागर अडानी के मामले में जांच में मदद मांगी थी। मार्च में द हिंदू की खबर आई कि कानून मंत्रालय ने इस मामले में समन भेजने का काम गुजरात की अदालत को सौंप दिया है और अमेरिकी एजेंसी का समन ऑर्डर गुजरात के एक सेशंस कोर्ट को भेजा गया है और कहा है कि इससे जुड़े कागजात अडानी के अहमदाबाद वाले पते पर भिजवा दिए जाएं। अब इसी 12 दिनों में इकोनॉमिक टाइम्स की एक नई रिपोर्ट आई है। 26 अप्रैल की फोरम गांधी और मौलिक व्यास की यह खबर देखिए। इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर के अनुसार न्यूयॉर्क की अदालत में दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की एजेंसी फरवरी से लेकर अप्रैल तक यानी 2 महीने से भारत के सहयोग का इंतजार कर रही है। किस किस अखबार का नाम लें? हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ET, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, आउटलुक, इन सब में रॉयटर्स की एक और खबर छप गई है। यह रिपोर्ट जयश्री P उपाध्याय की है। जयश्री ने लिखा है कि सेबी ने अडानी के भतीजे प्रणव अडानी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है और जांच हो रही है। प्रणव अडानी समूह की कई कंपनियों में निदेशक हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग एक तरह का संगीन अपराध है। प्रणव अडानी ने रॉयटर्स से कहा है कि वे इन आरोपों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। सोचिए, अडानी समूह के साथ प्रधानमंत्री मोदी कितनी सहजता से नजर आते हैं। उन्हें तमाम खबरों के बाद भी अडानी के साथ दिखने की मुश्किलता की कोई चिंता नहीं। मुश्किलता शब्द का जन्म ही अडानी के साथ PM मोदी की सहजता से हुआ है। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में जांच, उनके अरबपति भतीजे प्रणव अडानी के खिलाफ भारत के अखबारों में खबर छपी है, मामला चल रहा है और इन लोगों को कोई मुश्किलता नहीं है, सहजता ही सहजता है। कमाल है, अडानी समूह किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता। उनके हर सवाल के जवाब में यही होता है। लेकिन जांच चल रही होती है अमेरिका में, जांच कर रही होती है सेबी। हम तो आपको छपी हुई खबरों के बारे में ही बता रहे हैं ताकि आपको 12 दिनों का भारत दिखाई दे जाए, जिसे कोई गोदी मीडिया वाला दिखा ही नहीं सकता। अडानी के खिलाफ जांच में अमेरिका की सेबी जैसी संस्था मदद मांगती है और उसे सहयोग का इंतजार करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि कारवां की पत्रकार नीलिना MS ने कितना बड़ा जोखिम उठाया है अडानी समूह को लेकर 26 पेज की रिपोर्ट लिखने में, जिसे अडानी समूह गलत बता रहा है। नीलिना और कैरवा के संपादक को पता होगा कि दुनिया के इतने बड़े कॉरपोरेट समूह के बारे में रिपोर्ट करने के क्या खतरे हैं, लेकिन उन्होंने यह रिस्क लिया। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकारों ने रिस्क लिया और खबर छाप दी कि भारत अडानी के मामले में सहयोग नहीं कर रहा। नीलिना की तरह जयश्री उपाध्याय ने रिस्क लिया और अडानी के भतीजे पर रिपोर्ट लिख दी। इसी बहाने हम इन 12 दिनों के भारत की 2 और महिला किरदार की बात करना चाहते हैं, नीलिना और जयश्री, क्योंकि आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी है। नीलिना MS कई महीने लगाती हैं, 100 कंपनियों के दस्तावेज पढ़ती हैं और एक रिपोर्ट लिखती हैं। एक पन्ने की नहीं, 26 पन्ने की रिपोर्ट। इसी दौर में जब गोदी चैनलों के एंकर महंगे महंगे कपड़े और शायरों की शायरियां उठाकर इंस्टा पर अपनी छवि बना रहे हैं, ऊंची आवाज से मोदी मोदी कर रहे हैं, उसी दौर में नीलिना 26 पन्नों की रिपोर्ट लिखकर गौतम अडानी पर सवाल उठाती हैं। उनके उठाए सवालों पर सब चुप हैं, लेकिन नीलिना ने बोलने का काम कर दिया। प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंकिंग गिरती जा रही है, 159वें नंबर पर आ गई है, निचले पायदान के देशों में। इन्हीं 12 दिनों में 4 PM चैनल के नेशनल यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया। आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। वैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर हम पत्रकारों को बधाई दी है और प्रेस को प्राणवायु कहा है, लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। पत्रकारों के प्राण लिए जा रहे हैं, उनके YouTube चैनलों को बंद किया जा रहा है, FIR हो रही है, कॉपीराइट का स्ट्राइक देकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसके बाद भी योगी जी को एक थैंक यू बनता है। योगी जी ने कहा है कि आपकी कलम सत्य की मशाल बनी रहे और शब्द समाज में जागरूकता की अलख जगाते रहें। यह बात यूपी के हर थाने में पहुंचा देनी चाहिए और योगी जी से अपील करनी चाहिए कि अगर वे पत्रकार को प्राणवायु समझते हैं तो यूपी में उनके खिलाफ दर्ज सारे FIR तुरंत वापस ले लें ताकि वे वायु के जरिए सांस ले सकें। अफसोस, इन्हीं 12 दिनों में सवाल पूछने पर 2 महिलाओं के खिलाफ FIR भी लखनऊ में होती है। दोनों महिलाएं हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR हुई और प्रोफेसर माधुरी काकोटी के खिलाफ। ये 2 महिलाएं पहलगाम आतंकी हमले की आड़ में धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे नफरत के खिलाफ बोलती हैं तो चुप कराने की कोशिश होती है। ये भी उसी तरह प्रतिकार करती हैं जैसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद नफरत का माहौल बनाने निकले लोगों की टोली के खिलाफ हिमांशी और ऐशन्या प्रतिकार करती हैं।
हिमांशी, अशन्या और शीतलबेन के विराट दुख और उनके बयानों में भी देखिए कि वो अपनी बात बोलकर कितनी अकेले कर दी गई हैं। यह समाज भेड़िया बनकर उनका पीछा करने लगा है। आप इन महिलाओं के जीवन में देखिए, इन्हीं 12 दिनों में इनका कितना कुछ बदल गया। इनके जीवन में ही आपको दिख जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के 12 दिन। उनके आसपास प्रधानमंत्री मोदी नजर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ना तो प्रधानमंत्री ने इन्हें फोन किया है